हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हालचाल, कैसे आप सब लोग? कैसे चल रही है हमारी इंजीनियरिंग लाइफ? क्या बात सर, मस्त 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 सर। लेकिन वो जो है ना, सिंगल इंटीग्रेशन से हम डरते बचते आए थे, लेकिन अब तो सर डबल इंटीग्रेशन मिला। डबल तो छोड़ो सर, ट्रिपल इंटीग्रेशन मिला सर। ट्रिपल इंटीग्रेशन, अरे भाई आप बताओ कैसा लगता है आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन? प्लीज कमेंट करके बताओ, मुझे जानना है आप सब लोगों को कैसे लगता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन के बारे में बता सकते हो, लेकिन मैं आज जानना चाहूंगा ट्रिपल। क्यों? क्योंकि मैं आज वन शॉट में रिवाइज कराऊंगा आपको इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को और उसके रिलेटेड जो आप वॉल्यूम बाउंडेड निकालते हैं वो दोनों। तो आज हम देखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम बाउंडेड। ठीक है ना बच्चा? ये दोनों चीजें मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगा। और मैं अगर मेरी तरफ से बताऊं, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल। यस बच्चों, आप मेरे साथ आज सिर्फ 8 क्वेश्चंस करिए, सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। ओनली 8 क्वेश्चंस, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छे पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे, रिपीटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस इस सेशन में। और इसके बाद आप सबको पता है बच्चों, फिर से सुन लो मेरी बात, 8 क्वेश्चंस अभी करेंगे, प्लस और 16 क्वेश्चंस मैंने दिए किसमें? क्वेश्चन बैंक। तो पूरे मिला के 24 क्वेश्चंस, राइट? तो 24 क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक है, तो प्लस क्वेश्चन बैंक आपको करनी है। ओके, तो ये जो वन शॉट है, मतलब आपको मैं कह रहा हूं वन शॉट प्लस क्वेश्चन बैंक मतलब 100% मार्क्स। मैं यहां पे बता दूं आपको। सर हमारे तैयारी करने का अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों? बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं, वन शॉट रिवीजन जो मेरे साथ है प्लस क्वेश्चन बैंक, राइट, इज इक्वल टू सक्सेस। ओके, हाँ, बट यही है कि वन शॉट प्लस क्वेश्चन बैंक सारी चीजें हो जाएगी सर, हमारी इंजीनियरिंग मैथ्स मस्त हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन बैंक कहां मिलेगा? ये एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही है ना? जिन बच्चों ने गणित अंक ऐप पर गामा स्क्वायर बैच देखा होगा। गामा स्क्वायर बैच, कौन सा बैच? गामा स्क्वायर बैच। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है वो। ओके, और हाँ, ये जरूरी नहीं कि वन शॉट से सारी चीजें समझ में आए हमें, डिटेल्ड लेक्चर्स। ट्रिपल इंटीग्रेशन में मैंने 7 सेशंस डाले हैं। कितने? 7 सेशंस, 30 मिनट्स के 7 सेशंस थे। तो अराउंड 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से हो सकता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो आप वो देख सकते हैं। आज तो मैं वन शॉट रिवाइज कराऊंगा, मतलब मैं धड़ाधड़ कुछ क्वेश्चंस लूंगा और समझाऊंगा कैसे मैं उसको हिट करता हूं, कैसे मैं उसके बारे में सोचता हूं, कैसे मैं उसको अप्रोच करता हूं, है ना, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए। लेकिन बच्चों, किसी को अगर बहुत ही बेसिक से जानना हो कि यार ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, थोड़े सिंपल एग्जाम्पल्स, फिर धीरे धीरे जो एग्जाम में आते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, तो ये पूरी जर्नी तो आपको गामा स्क्वायर बैच में करनी पड़ेगी। आपको गणित अंक ऐप पर मेरे साथ जुड़ना होगा, पेड कोर्स है भाई साहब, फ्री भी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट डाल देंगे, सर ये क्वेश्चन बैंक फ्री में दो ना। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, है ना? तो ऐसे कैसे ही हर इंपॉर्टेंट चीज फ्री मिल जाए? आपको वन शॉट मिल रहा है, और ये भी पता है क्यों मिल रहा है वन शॉट? मैंने मेरे बच्चों से पूछा, मेरे जो बच्चे मेरे कोर्स में है, एनरोल्ड है, उनसे पूछा कि यार ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डालूं या यूट्यूब पर? पता है उन्होंने क्या कहा? सर सबका भला करो, सर सबका भला करो। बहुत बड़ा है दिल, आप उनको थैंक यू कह सकते हो एक मैसेज में नीचे, है ना? जो मेरे गणित अंक के बच्चे हैं, मैं कहता हूं ना, गणित अंक के बच्चे सबसे अच्छे। चलिए फिर, है ना, विद दिस शुरू करता हूं मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम बाउंडेड, है ना? इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, सवाल करेंगे। यार इस टॉपिक में है क्या क्या, आप सबको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इवैल्यूएशन करने के लिए, कि डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स दी हुई है। फिर उसके बाद में लिमिट्स नहीं दी है लेकिन टेट्राहेड्रॉन को लेकर क्वेश्चंस होते हैं, राइट? आप देखोगे, है ना? तो यस सर, ऐसे कुछ होते हैं ना, आप देखोगे ना बेटा कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं सर हमें। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है सर? पिरामिडल शेप होता है ना, जो प्लेन्स से बनता है, राइट? फिर उसके अंदर स्फीयर के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से बनाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ कोन सिलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, कोन सिलेंडर पैराबोलॉइड, जिनको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाते हैं। और फिर आखिर में वॉल्यूम बाउंडेड। और इतना सब मैं 8 क्वेश्चन में करा दूंगा। हाँ, 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, है ना, ऐसे 2-2 क्वेश्चन सबके लिए लेके मैं ऐसे 8 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक मस्त तरीके से करा दूंगा। सच बता रहा हूं। सर कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? पुणे वाले बच्चे, 1 क्वेश्चन पक्का है हमारा,
मुंबई वाले बच्चे 1 या 2 भी हो सकता है, राइट। तो वेटेज जो है 8 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, है ना, इस तरह हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही इजी हमारा ये सवाल रहने वाला है। यस बच्चों, आज के इस वन शॉट से आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे और उसके बाद अगर क्वेश्चन बैंक लगाते हो तो भाई 100% श्योर हो जाओगे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन पक्का हो गया। ऐसे ही कर करके अपना प्रिपरेशन आगे जाएगा, है कि नहीं। चला गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया सर। चलो चलो चलो। अब बच्चों क्या होता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना, क्या होता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। यार सबसे पहले तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि 3 अलग अलग चीजें दिखेगी। ओके, 3 लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो ये वॉल्यूम के बारे में बात करेगा मोस्टली, है ना, ये बात तो हमें समझ में आती है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, dx dy dz। ओके, जैसे स्पीयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारी जो चीजें ये क्या है 3D फिगर्स है। तो जब भी मैं इवैल्यूएट करूंगा आपको देखना पड़ेगा कि अंदर की लिमिट किस में है। अगर अंदर की लिमिट xy में है मतलब ये z की लिमिट दी हुई है। अगर अंदर का इंटीग्रल जो है वो xy में है तो ये क्या है z की लिमिट दी है, मतलब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स लगाओगे, अब ये वाला पार्ट जो होगा ना वो प्योरली xy का ही फंक्शन होगा, राइट। ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ xy का फंक्शन होगा। फिर अब यहाँ पे लिमिट किसकी है, y की लिमिट, क्योंकि x के टर्म्स में दिया है, राइट। तो फिर आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो सारा x का फंक्शन हो जाएगा और फिर एक सिंगल इंटीग्रल की तरह। हमेशा एक्सटर्नल लिमिट जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगी। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिमिट, यह है मिडल लिमिट और यह है इंटरनल लिमिट। 3 लिमिट्स, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल, ठीक है बच्चा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को देखकर कि यार किसके रिस्पेक्ट में करूंगा। तो अगर यहाँ xy है मतलब कि z के, अगर यहाँ yz है मतलब कि x के। तो ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आपको पता है बैच में हमने बहुत आराम से करा है इसको, ठीक है। यहाँ हम एक एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो यार एक्चुअली यहाँ पर मैं कैसे लिखता हूँ देखिए, तो x को ना मैं देखिए यहाँ बच्चों x y और z, तो पहले z को मैं r cos थीटा कर देता हूँ, राइट, r cos थीटा कर देता हूँ, है ना। z को सबसे पहले मैं z लिखता हूँ, हमेशा याद रखना, r cos थीटा। फिर ये क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे r sin थीटा, r sin थीटा। और यहाँ आएगा क्योंकि x कंपोनेंट में हमेशा cos चाहिए ना सर, यस cos फाई, और ये आएगा sin फाई, राइट। तो ये हमारे है सर। इस थीटा फाई r क्या है, देखो स्फीयर की बात करो, अगर स्फीयर को विजुलाइज करो, r तो भाई डिस्टेंस हुआ ना सेंटर से, कितना भी हो सकता है r का डिस्टेंस सर, यस, जितना बड़ा स्फीयर 0 से लेके इनफाइनाइट, यस। ओके, अब ये थीटा और फाई क्या है सर, ये थीटा और फाई क्या है, तो देखिए है ना, स्फीयर में 2 तरह का एंगल है। एक ये ऐसा वाला प्लेन के ऊपर, मतलब ये सर्कल जो बन रहा है, राइट, आप समझो ये XY प्लेन में जो रहेगा ना, ये वाला डायमेंशन में ऐसा वाला एंगल, राइट। तो ये कितना हुआ सर, पूरा घूमेगा ना तो 0 से 2 पाई, राइट। तो ये फाई हुआ, इसे हम फाई कहते हैं, क्या कहते हैं, फाई। और एक है सरफेस एंगल, देखिए एक ऊपर ऐसा वाला एंगल जो 0 से पाई होगा, यस, क्या होगा वो 0 से पाई होगा, सरफेस वाला एंगल। आप नीचे बिठा दो ना, है ना, स्फीयर को, आप समझ रहे हो, एक ऐसा घूमता हुआ एंगल और एक ऐसा घूमता हुआ एंगल, ठीक है। तो एक हुआ फाई जो नीचे वाला है और एक हुआ थीटा, इस तरह के 2 एंगल्स है। तो आपको ये याद रखना है और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि dx dy dz क्या होगा, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, राइट। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये भी बहुत यूज होगा। एक और चीज है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, सिलेंडर है, तो इस बार z सिर्फ हाइट ही इंप्रूव करेगा ना अपनी। z कंपोनेंट क्या होगा, सिर्फ ये 0 से लेके जो भी हाइट है वहीं तक जाएगा, है ना, कोई प्लेन होगा ऊपर वगैरह वैसे से, ठीक है। बाकी एंगल तो बस एक ही होने वाला है, यहाँ पे ऐसा सर्कुलर ही होने वाला है, ऐसा थोड़ी ना होगा, ओके, बस ऐसे ही सर्कुलर होगा, मतलब फाई ही रहेगा। और रेडियस होगी सर r, है ना, यस, रेडियस होगी r कहो, कुछ लोग रो कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे x इज r cos फाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फाई होगा सर, है ना, ऐसा वाला ही एंगल होगा, समझ रहे हो बेटा। एंड y इज इक्वल टू r sin फाई, ओके। और z तो z ही रहेगा सर, मतलब ये एकदम हमारे पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ही हुआ ना, नॉर्मल, यस। तो यहाँ पे dx dy क्या होगा, इट इज r dr d फाई, और dz तो दोनों तरफ dz ही रहेगा क्योंकि z को अपने z ही रखा, समझे आप। तो यस, तो dy dx dz जो है ये हो जाएगा r dr d फाई एंड dz। ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया है बच्चा लोग, ठीक है। ओके, इन पे क्वेश्चंस देखेंगे, यही हमें जब भी पैराबोलॉइड वाले क्वेश्चन हो या कोन वाले क्वेश्चन हो ऐसे ही यूज करना है, मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बहुत ही मस्त मस्त कॉन्सेप्ट। और एक और चीज होती है जो पुणे यूनिवर्सिटी में ज्यादा यूज होती है, डिरिचलेट, ओके, यस, डिरिचलेट थ्योरम जो है ये काफी यूजफुल है कुछ क्वेश्चन को करने में। कुछ तरह के क्वेश्चंस, जब भी हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं ना, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रॉन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, x + y + z = 1, ऐसा कुछ दे देता है, मतलब कि h की वैल्यू 1 है, राइट। तो h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम बहुत आराम से लगा सकते हैं। जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे वाले पे मिलेगा,
ऐसा ले पे तो ये क्या है, अगर मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है कि x का पावर 4, y का पावर 3, z का पावर 2, dx dy dz, तो ये कहता है बहुत ही सिंपली एक पुट करता है 4 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 4 को मैं 5 - 1 लिख सकता हूं, है ना, 3 को मैं 4 - 1 लिख सकता हूं, z को मैं 3 - 1 लिख सकता हूं, पावर जो है, ठीक है, यस, dx dy dz। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इट इज इक्वल टू, है ना, आप इसको क्या है गामा बीटा फंक्शन में कर सकते हो। तो दिस इज नाउ, देखो l - 1 तो यहां होगा 5, है ना, फिर इसके बाद में 4, फिर यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ 3 और नीचे में होगा 1 प्लस ये 3 होगा 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। आप समझ रहे हो, ये पावर्स को हमेशा हमें कैसा करना है, l - 1 m - 1, मतलब दिस इज 5 - 1 4 - 1 3 - 1, तो एलिमेंट मेरे 5 4 3 हो गए, तो ये इस तरह आएगा। और ये फैक्टोरियल में लिखेंगे तो 5 का गामा फंक्शन मतलब 4 फैक्टोरियल, राइट, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और देखोगे ये कितना 9 12 13, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल, राइट। आपको पता है ना बीटा गामा को हम फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं, राइट, ये सारी बातें पता है ना हमें, यस सर, है ना, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन फिर फैक्टोरियल में कैसे आता है, ये सारा हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ही आ जाएगा, तो ये हमारा, है ना, अप्रोच होगा और ये आंसर आ जाता है सर। तो डिरिचलेट थ्योरम भी बहुत जगह यूज होता है सर। ये वाला पार्ट यार, ये h यहाँ 1 है, राइट, अगर यहाँ पे कुछ लेस देन 2 होता तो मैं 2 पावर l प्लस m प्लस n लिखता, लेस देन 3 होता तो, लेकिन हमारे केस में यूजुअली इक्वल टू 1 वाले ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैंने इसलिए इस तक इसको डायरेक्ट लिख दिया, समझो बेटा। तो ये पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे यूज करें, मुंबई वाले बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, कहाँ ये लग रहा है दोनों। हाँ, नॉर्मल मेथड भी ईजी होती है, बस लेंदी हो जाती है, और ये बहुत छोटा शॉर्ट और अच्छा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो करें प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट इवैल्यूएशन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और डिरिचलेट। डिरिचलेट थोड़ा सा हमें लग जाता है, ठीक है, ओके सर, चला चलो चलो चलो। डिरिचलेट नहीं पता हो तब भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, इन थ्योरम बताया ही नहीं, क्योंकि यार ऐसे सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होते हैं आराम से, यस। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स को हम लेंदी से इजी कर सकते हैं इस थ्योरम से, और ये आसान थ्योरम है। चलिए, बहुत रिसेंट क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुंबई पुणे हर जगह बहुत छाया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ मुंबई में क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई आता है, यहाँ जो है x माइनस वाई आ जाता है बस। और वो x माइनस वाई वाला क्वेश्चन मैंने कोर्स में करवाया है, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वहां से उसको सॉल्व करना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था, तो मैंने वो ऑलरेडी वहां करवाया है। चलिए इसको करते हैं इस बार, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, ट्रिपल इंटीग्रेशन का सवाल है। आप बताओ सबसे पहले अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, या लिमिट किसकी, 0 और x प्लस वाई, मतलब x और y में है, तो लिमिट किसकी है, ये z की है। किसकी लिमिट है ये, क्या आप समझते हो, प्लीज आइडेंटिफाई दिस। यहाँ पे x और y के टर्म है ना सर, ये वाला जो है x और y के टर्म है, मतलब मुझे इंटीग्रेट z के रिस्पेक्ट में करना होगा, यस बच्चों। तो चलिए इंटीग्रेशन कैसा होगा सर, तो 0 से log 2 वैसा ही रह गया, 0 से x वैसे ही रह गया, हमेशा बाहर की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, और ये 0 से x प्लस वाई है, यस सर। मुझे ये आइडिया आ गया किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के, तो z को अलग कर दिया, तो e पावर x प्लस वाई अलग, e पावर z dz को हम करेंगे पहले इंटीग्रेट, है ना, और dx dy रहने देते हैं। आपको समझा, लॉ ऑफ इंडाइसिस में मैंने कैसा करा, ये पावर्स एडिशन में है, मतलब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, हाँ, और e पावर z को अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो e पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यस, चालू कर दो, चलो। e पावर x प्लस वाई वैसे ही रहेगा सर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e पावर z का, e पावर z, और अब आप ये लिमिट लगाओगे क्योंकि ये z की लिमिट है, ओके। समझ रहे हो ना, बहुत आराम से समझिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार समझिए। अब अपर लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट लगाओ, यस सर। तो क्या होगा, 0 से लेके log 2, ये सब तो ऐसे ही लिख दो आप, एक्स वाई सब कांस्टेंट की तरह बिहेव होगे। जब मैं z से इंटीग्रेट करूँ तो सब कांस्टेंट हो गए, वैसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ अपर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट क्या होगा, e पावर z की जगह x प्लस वाई, माइनस लोअर लिमिट, इग्नोर मत करना, 0 है तो z की जगह 0 लगाओ, e पावर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, यस और नो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से करो, अच्छे से करो, लेंदी लगेगा लेकिन ईजी है, ठीक है, यस सर, इस तरह हुआ। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, अंदर लेके जाते हैं, यस, क्योंकि आपने देखा बेटा क्या हो रहा है, यस, हैव यू सीन व्हाट इज अकरिंग ओवर हियर। अगर आप देख रहे हो तो ये सिर्फ एक्स वाई के फंक्शन हो जाएंगे, वही कह रहा था ना मैं स्टार्टिंग में, z गायब हो गया सर, लिमिट लगाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अब एक्स वाई, ये डबल इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन बन गया अब मेरा, ठीक है, यस। आगे बढ़ाता हूं, तो 0 से log 2, 0 से x, सही है लिमिट्स, यस। और ये आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो e पावर x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो ये e पावर x प्लस वाई स्क्वायर या 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा e पावर 2 टाइम्स x प्लस वाई। सर x प्लस वाई का स्क्वायर आएगा ना, नहीं, ये ऐड होता है ना पावर, है ना, ऐड, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई,
ये भी इसमें भी जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 0 सर, ये हो जाएगा सिंपली e पावर x प्लस वाई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका तो नहीं है ना? राइट आपने सिर्फ और सिर्फ अंदर सिंप्लीफाई किया है। बहुत आराम आराम से करो प्लीज, हिचकिचाओ मत। हाँ बहुत आराम आराम से करो, देख देख कर करो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ता हूं सर। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए बताइए? लिमिट है 0 से x, मतलब ये y की लिमिट है। अगर x के टर्म्स में दिया मतलब y, ये ऐसा हुआ ना बेटा कि दिस इज y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x। वैसे यहां पे भी ऐसे हो गया था, ये दिस इज z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू x प्लस वाई। ऐसा ये समझना पड़ता है आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। तो y के रिस्पेक्ट में मतलब x के टर्म्स कांस्टेंट होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सेटअप करते हैं सर। हाँ थोड़ा सा सेटअप करते हैं सर, मतलब x के टर्म्स अलग कर दो तो e पावर 2x इंटू ई पावर 2y माइनस ई पावर x इंटू ई पावर y, है ना। और अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, है ना। x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो 0 से log 2 e पावर 2x कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, e पावर 2y का इंटीग्रेशन e पावर 2y अपॉन 2, e पावर x कांस्टेंट है वैसे रहेगा और e पावर y का इंटीग्रेशन e पावर y, और 0 से लेके x। और बाप रे बढ़िया सर। अब जहां जहां y है वही मुझे लिमिट लगानी है, y की वैल्यू के लिए लिमिट लगानी है। तो दिस इज 0 से log 2, ठीक है ना बेटा। ये x वाले टर्म्स तो वैसे ही रहेंगे और y की जगह x रखेंगे आप पहले, तो e पावर 2x बाई 2 माइनस, है ना, e पावर x इंटू ई पावर x। ये सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट हुई मेरे बच्चों, माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां y है वहां 0 रखूंगा। तो ये हो जाएगा e पावर 2x और ये e पावर 0 मतलब 1/2, है ना बेटा। यस सर। माइनस अगेन यहाँ पे x की जगह पे वो कांस्टेंट है और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 मतलब 1 हो गया सर, ये यस। ओके, तो इस तरह आया है मेरा ये। समझ रहा है मेरे बच्चों? समझ रहा है आपको क्या हो रहा है ना? जहां जहां y है वहां x रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट भी रखी सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सर बहुत लेंदी है लेकिन आसान है, कहो भाई आसान है कि नहीं? पहला टर्म क्या हुआ? 2x ऐड हो जाएगा तो e पावर 4x बाई 2 आ जाएगा, माइनस, है ना। आगे देखो तो e पावर x e पावर 2x आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस, है ना। माइनस e पावर 2x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर आगे क्या आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस e पावर x आएगा। ओके, ऐसा कुछ आ गया है सर, है ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल। सर इसको सिंप्लीफाई कर दूं क्या? कर दो, इंटीग्रेट डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेट करूंगा तो e पावर 4x का क्या होगा? बाई 4, तो ऑलरेडी 2 है तो 8 हो गया सर। e पावर 2x का क्या होगा? e पावर 2x बाई 2 हो जाएगा। e पावर 2x बाई 2 ऑलरेडी 2 है तो 4 हो जाएगा, और प्लस e पावर x, है ना। ये इंटीग्रेशन हो गया अब 0 से log 2। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं log 2 रखूंगा, राइट। आप देख रहे हो ना इंटीग्रेशन बहुत आराम से अच्छे से। log 2 रखूंगा तो देखो क्या होगा? e पावर 4 log 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e पावर log 2 पावर 4, तो पता है ना आपको, e और log चला गया तो दिस बिकम्स 2 पावर 4 मतलब 16। तो जब भी e पावर 4 log 2 मिलेगा मैं 16 रखने वाला हूं। वैसे मुझे e पावर log 2 भी मिलेगा, तो e पावर log ऑफ 2 स्क्वायर, समझ रहे ना बेटा, ये ऊपर जाता है एक्सपोनेंट वगैरह वगैरह। सो दस ये क्या हो जाएगा सर? ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब e पावर 2 log 2 4 हो जाएगा, और जहां पे सिर्फ e पावर log 2 आएगा वो सिंपली 2 हो जाएगा, राइट। ताकि मैं यहाँ पे ज्यादा खिचड़ी ना करूँ लिख कर, मुझे बस ठीक से समझना है इस बात को। तो मैंने log 2 रखा, e पावर 4 log 2 होगा सर। चलिए रख के देखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। e पावर 4 log 2, है ना, बाय 8 माइनस e पावर 2 log 2 बाई 2 माइनस e पावर 2 log 2 बाई 4 प्लस e पावर log 2, है ना। जहां जहां x है वहां log 2 रखा, ये अपर लिमिट होगी बेटा, है ना। माइनस अब लोअर लिमिट रखोगे आप तो 0 रखोगे तो क्या हर जगह 1 हो जाएगा, तो 1/8 1/2 1/4 एंड 1, ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब कैलकुलेशंस की बारी है। अब क्या बोला अपन ने? ये कितना है? 16, तो दिस इज 16/8 माइनस ये कितना है बेटा? 4, तो 4/2 माइनस 4/4 और ये 2 है सर। ये अपर लिमिट हो गया सर, है ना। देख रहे हो बेटा अच्छे से? 16, ये फिर क्या 4, ये भी 4 और ये 2, यस। माइनस ऑफ ये आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/8 और ये 1 में से दोनों तीनों गए तो ये 1/4 आएगा प्लस ना। थोड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे ना तो 1/ये 3/4 होता है सर, और ये 1 माइनस करेंगे, यस सर। ओके, चलिए अब फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए अच्छे से कितना हुआ? 2 - 2, है ना, 2 - 2 फिर -1 + 2। ओके, इतना हो गया सर। और माइनस ऑफ, अगर आप यहाँ एलसीएम निकालते हैं तो 2 3/8 आ जाएगा, राइट। हाँ 3/8 हो जाएगा, राइट सर। तो ये देखो ये सब गया, ये और ये गया, तो ये क्या हुआ? 1 - 3/8, तो thus the answer comes out to be 5/8, है ना बच्चों।
तो देखो अगर आप थोड़ा आराम से कूल काम रह के करोगे ना तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लगेगा क्या डिफिकल्ट? बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत इजी पीजी। एक बार कह दो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, हाँ, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन पुणे वालों का बहुत बार पूछा हुआ फेवरेट क्वेश्चन। मुंबई वाले भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई कर देते हैं। मैं बार बार कहूंगा हमने क्वेश्चन बैंक में करा है। ओके चलो, ओके सर, मजा आ गया पहले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आप इवैल्यूएट कर रहे हो, आप देखो अंदर का लिमिट क्या है। क्या है अंदर का लिमिट? एक्स वाई, मतलब z के रिस्पेक्ट में होगा। यही समझना है। 8 मार्क के लिए आया हुआ है मुंबई वालों को। पुणे वालों को भी सेम क्वेश्चन आता है। हाँ, अगला सवाल बताऊंगा मैं। सेम मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पुणे, मुंबई और बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस बाकियों को भी सिमिलर क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। चाहे D/2 हो, चाहे अमरावती हो, चाहे नागपुर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे ऑटोनोमस हो, आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन बोला तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चा, तो नाउ इंटीग्रेशन चालू करते हैं सर। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स। ओके यस, और यहां पे z के रिस्पेक्ट में होगा सर। यस ओके सर। तो चलिए 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड डी जेड कर लेते हैं सर। dx dy जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जेड स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। ठीक है बच्चा, यस। तो 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ अपर लिमिट लगाओगे तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, जेड की जगह रखोगे बाय 2, और 0 पे तो 0 ही हो गया सर। ठीक है ना बेटा, और dx dy ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मुझे अभी भी कह रहे होंगे अंदर के अंदर, सर इसमें डिरिचलेट लगाओ ना। बताता हूँ ना अगले एग्जाम्पल तक, थोड़ा पेशेंस तो रखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सर। ओके, या मुंबई वाले बच्चे यही करना है, इसी तरीके करना है। अब देखो यहाँ लिमिट किसका है? y का है, y का है, मतलब x की लिमिट से, मतलब y इक्वल टू 0। मतलब मुझे सेकंड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में। यानी x के सारे टर्म्स कांस्टेंट की तरह पकड़ेंगे आप। x के सारे टर्म्स कांस्टेंट की तरह, मतलब क्या? ये पूरा कांस्टेंट। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। तो देखो क्या होगा? 0 से 1 माइनस एक्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई, और बाय 2 भी बाहर ले लिया। इसको एक्सपैंड दूंगा लेकिन a माइनस बी की तरह, तो a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। समझ रहा है बच्चा लोग? हाँ, dx dy समझ आ रहा है ना बेटा सबको? क्या किया मैंने? इसको a लिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, है ना। यस सर। अब थोड़ा आगे बढ़ाओ, x को कांस्टेंट लो, y को अंदर ले लेते हैं। तो 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट, इस y को अंदर ले लिया तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सारा ये जो y है ना, ये अंदर भेज दिया मैंने, और पहले dy और फिर dx। ठीक है, तो अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में। बहुत आराम से, अच्छे से, प्यार से करेंगे हम। 0 से 1, सर ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट हो गया सर। यस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, y का क्या होगा? वाई स्क्वायर बाय 2, वाई पावर 3 का वाई पावर 4 बाय 4, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स कांस्टेंट, और इसका होगा वाई क्यूब बाय 3। राइट बेटा, और आगे अब dx ही बचेगा, और लिमिट यहाँ लगानी है 0 से लेके 1 माइनस एक्स। समझ आ रहा है ना? y का इंटीग्रेशन करना है तो y का वाई स्क्वायर बाय 2, वाई पावर 4 बाय 4, और ये वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए। लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो हर जगह 0 होगा, सिर्फ अपर ही लगाना है सर। यस, तो देखिए क्या हो रहा है? 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाय 2 तो बाहर है सर। ओके, अब आप लिमिट जब लगा रहे हो तो 1 माइनस एक्स आएगा। देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? ओके, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है ना? यस, अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे आप और एक 1 माइनस एक्स का लिखोगे y की जगह, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पूरा पूरा क्या होगा? 1 माइनस एक्स पावर 4। क्या आप अग्री करते हो? क्या आप अग्री करते हो? कैसे हो रहा है सर? y की जगह 1 माइनस एक्स, तो ऑलरेडी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो पावर 4 हो गया ना बाय 2। ये नेक्स्ट टर्म, यस सर, प्लस 1 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4। ठीक है ना बेटा? यस, माइनस 2 बाई 3। अभी यहाँ पे भी आप 1 माइनस एक्स रखोगे, ये क्यूब और ये एक और, तो पावर 4 हो गया। यस, सो 2 बाई 3 1 माइनस एक्स पावर 4 dx ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चा? तो 0 से 1 माइनस एक्स पावर 4 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस एक्स पावर 4 कॉमन, और ये क्या बचा? 1 बाय 2
प्लस 1/4 माइनस 2/3 dx। राइट, ये नंबर्स को थोड़ा सा ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 4, और ये देखेंगे आप तो कितना होता है, मैं थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो गया मेरा 3/4 माइनस 2/3, तो 9 माइनस 8/12, तो 1/12 हो गया ये। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेशन करा मैंने, तो ये बाई 2 यहाँ है और ये 1/12 है, और आगे dx, तो ये पूरा पूरा 1/24 बाहर आया बेटा। 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पावर 4 dx। कहाँ देखा था ऐसा फंक्शन, कहाँ देखा था ऐसा फंक्शन? यूजिंग बीटा फंक्शन, है ना। 0 से 1 एक्स पावर m 1 माइनस एक्स पावर n dx क्या होता है? बीटा ऑफ m प्लस 1 n प्लस 1। हाँ या ना, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा m माइनस 1 n माइनस 1 बीटा mn। इट्स ओके, है ना, याद आ रहा है? यस, पक्का। तो दस दिस इज नथिंग बट, इसको मैं 1/24 बीटा ऑफ, देखो आप m मतलब 2, n मतलब 4, तो ये m प्लस है ना, तो 2,5 हो जाएगा, है ना। 1/24 बीटा फंक्शन याद है ना? नहीं याद है तो कोई नहीं, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/24 है ना, बीटा 2,5 मतलब क्या सर? हाँ, यस, गामा फंक्शन में ऐसा लिख सकता हूँ सर मैं, बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है मेरे बच्चे। राइट, तो ये हो गया 1/24, है ना, गामा फंक्शन में लिख दिया आपने। यस सर। अब इसको फैक्टर में लेके जाइए, सब क्या है? इंटीजर्स है, तो ये 1 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया? हाँ, ये कितना हो गया मेरे बच्चों? राइट, ध्यान से देखो। अच्छा, ये क्या है? बीटा 2 है ना, तो बीटा यहाँ 3 होगा ना सर? यस यस यस, है ना। और सर थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली बात है, पावर 2 यानी ये 3 हो गया, यस, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यस, तो ये क्या होगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। ध्यान से पता नहीं सारी बातें, थोड़ा बेसिक कि हमारा बीटा mn अगर हो, हाँ, बीटा m प्लस 1 n प्लस 1 अगर हो तो उसका कैसे लिखते हैं? राइट, तो यहाँ 3 5 है, तो ये 3 का गामा 5 का गामा अपॉन उनका एडिशन का, है ना, तो 2 + 3 कितना हो गया सर? 8 हो जाएगा। ओके, यस बच्चा, है ना, ध्यान से देख रहे हो ना? यस, तो इसको फैक्टोरियल में 3 का गामा 5 एंड नीचे 8 फैक्टोरियल में लिखना है सर, तो ये 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। वैल्यूज पता है क्या? 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2/5040, 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो 1/2520, दिस इज माय आंसर। कुछ बच्चों को ये वाला पार्ट टफ लग सकता है ना, तो मैंने ना पता है जब मैं सेशंस में पढ़ा रहा था तो इसको मैंने किंग रूल से भी करा था, आप वो भी कर सकते हो, बट बीटा फंक्शन गामा फंक्शन इनका यूज करेंगे तो थोड़ा इजी होता है ये। ओके, और इसी का एक्सटेंशन है डिरिचलेट भी यूज कर सकते थे हम इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन 8 मार्क का सवाल है, एक्सपेक्टेड यही सब था आपसे, यही सब आपको करना था, यही आपसे एक्सपेक्टेड था बच्चों। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आपको सॉल्व करने में ट्रिपल इंटीग्रेशन? अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त? लगना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। यस, तो प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स वंस अगेन। सर ये नहीं पता, जाइए देखिए क्या होता है, अब बीटा फंक्शन क्या होता है, उसको गामा फंक्शन में कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल में कैसे आते हैं, ये बेसिक्स है, रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, है ना, आप यहाँ पे ही समझ सकते हैं, ठीक है। चलो सर, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया है मैंने आपको जानबूझकर, देखा आपने, एग्जैक्टली x² y z ही था ना यहाँ पर भी। ओके, और सर लिमिट्स, और ठीक है हम लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वही वैसे दी लिमिट्स आएगी यहाँ पर भी, ठीक है। लिमिट्स नहीं दिए सर, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लेन्स वेन्स दिया हुआ है ना, ठीक है। यस, तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है जानबूझकर। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। ओके, बात यहाँ तक कि पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए आप, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इवैल्यूएट, है ना, बहुत ही ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएट दिस थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन्स। अच्छा ये प्लेन्स कैसे हैं, आप थोड़ा समझते हैं क्या? तो डायग्राम बनाएंगे, अगर x = 0 मतलब yz प्लेन, y = 0 का मतलब है ना, y = 0 पता है ना, ये देखो ये x है, ये y है, तो ये z = 0 प्लेन हुआ, xy प्लेन जो है ना z = 0, राइट। ये x = 0 वाला प्लेन हुआ, ये पूरा सरफेस जो है, और ये जो है y = 0 वाला प्लेन हुआ, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन्स, मतलब अगर आप जमीन को पकड़ रहे हो, और जमीन को पकड़ रहे हो, आप अज्यूम करते ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो जमीन मेरा z = 0 है। ये वाला जो दीवार है ना, ये वाला दीवार, ये दीवार x = 0 है, और ये वाला दीवार y = 0 है, तो ये 3 प्लेन तो हो ही गए, ये 3 प्लेन तो हो ही गए।
साथ में एक और प्लेन दिया आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लेन, इस तरह का प्लेन। तो ये जो बीच का वॉल्यूम है ना वो निकालना है मुझे। देखो यहाँ ऐसे एक प्लेन रख दिया मैंने इस तरह इसके ऊपर, तो बीच में जो वॉल्यूम है, मतलब मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मुझे एक और प्लेन इस तरह रखा गया है ना, ये वाला प्लेन है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। तो आप देखो ये तीनों सरफेस और ये वाला तो जो आया इसके बीच का वॉल्यूम निकालना है मुझे, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है मुझे। हाँ, वॉल्यूम कौन सा निकालना है, थोड़ा विजुलाइज हो रहा है ना, वेरी वेरी गुड। तो ये वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो बन रहा है ना फिगर, ये टेट्राहेड्रॉन है, इसी को मैं टेट्राहेड्रॉन कहता हूँ, राइट। यस, ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। तो इन क्वेश्चन को करते कैसे है सर? तो यार सबसे पहले ना यहाँ पे जो इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है। कैसे सर? तो यहाँ मैं थोड़ा अज्यूम करता हूँ x इज इक्वल टू ए यू, है ना, तो यहाँ पे dx क्या आ जाएगा, a du। वैसे ही y इज इक्वल टू बी वी, है ना, एंड dy क्या आ जाएगा, b dv, एंड z इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, तो dz क्या आ जाएगा, c dw। सो देयरफॉर dx dy dz इज, देखो ये क्या है, a du b dv, तो a b c du dv dw, है ना। जिन्होंने करा है उन्हें पता होगा क्यों क्या कैसे, बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। डिटेल सेशन में हमने काफी इसको और एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो ये बात हो गई सर। और अगर मैंने ये रखा, एक्चुअली मैंने x बाई ए को u रखा है, y बाई b को v रखा है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो दस द इक्वेशन बिकम्स नाउ, इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1, इस तरह हो जाएगा। सो देयरफॉर जो वॉल्यूम निकालना है मुझे ना, वॉल्यूम निकालना है मुझे, वो वॉल्यूम क्या होगा सर, ट्रिपल इंटीग्रेशन सेटअप करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब, है ना, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ए यू का स्क्वायर, राइट। वाई का मतलब बी वी, है ना, यस, थोड़ी सी जगह लगेगी मुझको यहाँ पर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, है ना, यस। ध्यान से अच्छे से सेटअप करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड dx dy dz, ओके बेटा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ध्यान से, एक्स स्क्वायर मतलब ए यू का स्क्वायर, y का मतलब यहाँ पे क्या है, बी वी है, z का सी डब्ल्यू है, और dx dy dz क्या है बेटा, ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ओके। अब लिमिट्स का क्या होगा सर, ना, लिमिट्स का क्या होगा, ध्यान से देखिए लिमिट्स क्या होंगे। अब सबसे पहले z की या w की, z मतलब यहाँ पे 3 है ना, तो w की लिमिट्स निकालिए। तो जब w की लिमिट्स निकालेंगे, सबकी लोअर लिमिट 0 0 0 होगी, सो क्योंकि सबके जो प्लेन्स है x इक्वल 0 y इक्वल 0 z इक्वल 0 है। अपर लिमिट, जब आप अपर लिमिट लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे। सो w विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 2, इसका अपर लिमिट u और v के टर्म्स में होगा, तो 1 माइनस u माइनस v हो जाएगा, ठीक है, यस सर। अब जब आप v के बारे में बात करें तो w को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपने एक डायमेंशन कंसिडर कर लिया है, आपने z डायमेंशन कंसिडर कर लिया, तो आप सिर्फ 2D की तरह ही इसको देखेंगे, u प्लस वी इक्वल टू w देखेंगे। तो v क्या होगा यहाँ पे, 0 से लेके 1 माइनस यू, और जब दोनों डायमेंशन हो गए तो u क्या होगा, 0 से लेके 1। एक एक को आपको इग्नोर करते जाना है। आप समझिए 3D फिगर को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, पहले एक डायमेंशन ले लिया, फिर 2 डायमेंशंस के बारे में बात करिए ना, इस तरह ही किया जाता है। तो आपकी इसकी अपर लिमिट क्या होगी सर, 1 माइनस यू माइनस वी, या दूसरे की क्या होगी, 1 माइनस यू होगी, और ये 1 हो जाएगी। सो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया वॉल्यूम का। आपको इतने प्यार से, इतने आराम से समझना है चीज़ों को, समझ रहे हो ना, पक्का? यार एक स्माइल कर दो, कमेंट में बता दो सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये, ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब कांस्टेंट है, ए स्क्वायर यहाँ पे ए, तो ए क्यूब, बी और बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर, सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर कांस्टेंट है सर, ओके। 0 से लेके 1 माइनस यू माइनस वी, 0 से लेके 1 माइनस यू, 0 से लेके 1, ओके। अब क्या बचा यहाँ पे, यू स्क्वायर वी डब्ल्यू, यू स्क्वायर वी डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान देंगे तो यही तो क्वेश्चन था सर, ये भी 1 माइनस, सिर्फ एक्स वाई की जगह यू भी है, 1 माइनस यू 0 से 1, यही तो था। तो सर इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, जो इसका होगा 1/2520। मतलब कि अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पूरा सेम मेथड से सॉल्व करूंगा। मुंबई वाले बच्चे आपको यही करना होगा। तो मेरा सीधा आंसर क्या होगा सर इसका, a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1/2520। एकदम सिमिलर टू दी लास्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो, एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह। पहले w से इंटीग्रेट किया, w स्क्वायर बाय 2 आया, रखा, जैसे आपने यहाँ किया। बेटा समझ रहा है ना मेरी बात, समझ रहा है ना, एकदम सिमिलर तरीके से करेगा, राइट। बस एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, और कुछ भी नहीं है, एकदम सेम स्टेप्स से करेगा और सॉल्व हो जाएगा। मुंबई वाले प्यारे प्यारे बच्चे, समझे। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को डिरिचलेट फॉर्म से करूंगा, है ना।
तो सिंस u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्चुअली इक्वल टू 1 है, तो यूजिंग यस सर कैसे कर सकते थे देखा आपने, यूजिंग डिरिचलेट्स थ्योरम। तो डिरिचलेट्स थ्योरम के हिसाब से इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 से 1 माइनस u, 0 से 1 माइनस u माइनस v। अब यहाँ पे u का पावर 2 है तो इसको मैं 3 माइनस 1 लिखूंगा, v का पावर 1 है तो 2 माइनस 1 लिखूंगा, w का पावर 1 है तो 2 माइनस 1 लिखूंगा, है ना। यस सर, तो आप समझ गए एलिमेंट क्या हुआ मेरा, तो एलिमेंट क्या हुआ, l इज 3 m इज यस सर, तो a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, l कितना है 3 है तो गामा फंक्शन ऑफ 3, फिर m कितना है 2, n कितना है 2 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस l प्लस m प्लस n। ऐसा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है डिरिचलेट थ्योरम क्या कह रहा है। हाँ यार, अगर मुझे नहीं समझा तो मैं पुराने वाले क्वेश्चन की तरह इसको पूरा पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन डिरिचलेट थ्योरम क्या कह रहा है सर समझ गया है। तो इट इज नाउ a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको फैक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना होगा बेटा, ये 7 8 है, ये 8 मतलब 7 फैक्टोरियल हो जाएगा ना सर, यस राइट, ऐसा हो गया सर। तो a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2/5040, so therefore the answer is a cube b square c square upon 2520। yes sir, आया कि नहीं सेम आंसर, मजा आया कि नहीं, बहुत। तो सर पूना वाले बच्चे कहेंगे, सर पुणे SPSPU वाले कहेंगे सर ऐसा करेंगे चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, यही कर लेना आप, राइट यस। मुंबई वाले बच्चे कहेंगे सर हम भी करें तो, यार देखिए रिस्क है 8 मार्क के लिए, तो यार गो फॉर दैट, है ना, जो लंबा लंबा है, लेकिन ठीक है डिरिचलेट थ्योरम चलेगा, अच्छा है, मस्त है, अच्छा लगा आपको, इस तरह मैं इसको अप्रोच करूंगा, राइट इस तरह ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जब मैं कोर्स में पढ़ा रहा था तो इसी क्वेश्चन को मैंने लिया है पूरे लंबे अप्रोच से, पूरा पूरा सॉल्व करवाया है, लेकिन आई एम श्योर अब आपको ये समझ रहा है, राइट। तो ये कहाँ, ये टेट्राहेड्रॉन वाले प्रॉब्लम्स में आप यूज करिए, ये टेट्राहेड्रॉन वाले मतलब इस तरह के जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, राइट, इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको यूज कर लीजिए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको, ठीक है बच्चा। चलो वेरी वेरी गुड, तो आई एम श्योर आप दोनों ही एग्जाम्पल से क्लियर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या करूंगा मैं, व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पीयर, क्या होगा, स्पीयर सुनते से ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देखते से ही क्या, यूजिंग स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना बेटा। ये सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, और क्या है, एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, जेड पता है, जेड क्या है आर कॉस थीटा हमेशा, तो ये है आर साइन थीटा और ये भी आर साइन थीटा और यहाँ पे है कॉस फाई, है ना, साइन फाई, ठीक है बेटा, ये सारी बातें बोले। अब सर पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला है, ऑक्टेंट समझते हो ना, अगर पूरा स्पीयर भी बोलता ना तभी मैं ऑक्टेंट के लिए निकालता, आप समझते हो ऑक्टेंट क्या है, ये पूरा स्पीयर है, इस स्पीयर को आप 8 पार्ट्स में तोड़ोगे, कितने 8, तो ऑक्टेंट मतलब 1/8, ठीक है। तो अगर पूरा स्पीयर बोलता मुझे तो 8 टाइम्स ऑफ ऑक्टेंट करता मैं, आप समझो हर क्वेश्चन को स्पीयर के मैं ऑक्टेंट के लिए ही सॉल्व करूंगा, ओके। ऑक्टेंट के लिए अगर आपको पूरा स्पीयर कहा तो 8 से मल्टीप्लाई करो, हेमिस्फीयर क्या तो 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, यस इस तरह कर सकते हो। तो यहाँ पे थीटा क्या, आर क्या होगा, तो आर की लिमिट क्या होगी सर, देखिए ये आर स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब आर की वैल्यू क्या 2 होगी ना, तो आर विल बी फ्रॉम 0 to 2, लिमिट्स लगा दो यहाँ पे। हाँ सर फाई कितना होगा, थीटा कितना होगा, यार ऑक्टेंट के लिए एवरीथिंग विल बी फ्रॉम 0 to π/2, यही इजी हो जाता है, ओके। तो फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, है ना, ऐसा लिख दो यहाँ पे, ठीक है बच्चा। चलिए तो अगर हमारा अभी इवैल्यूएट वगैरह बोला ना, तो हम इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ओके। एक्स स्क्वायर और हाँ एक और बात तो लिखनी रहेगी अपनी, dx dy dz क्या होगा, सो इट विल बी आर स्क्वायर साइन, भूल गए या पता है, अरे देख लो भाई देख लो, अगर आपको बाई चांस लगे ना सर 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 नहीं याद है, अरे कोई बात नहीं, हमने सब रखा है यहाँ पे, क्या होगा देखिए आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, है ना बेटा। अपने नोट्स को हमेशा चेक करते रहो, हमें बहुत कोशिश रखनी है कि यार मैं याद ही रखूँ चीज़ों को, ठीक है, यस। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, सो नाउ लेट अस स्टार्ट यूजिंग, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, ये तो ही है राइट, इनको जब स्क्वायर ऐड करोगे तो हमेशा आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है आर स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह हुआ आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और लिमिट्स क्या है, तो आर की लिमिट है 0 से 2, ये है 0 से π/2,
और ये भी है 0 से पाई बाय 2। अगर ये ओवर कंप्लीट स्फीयर बोलता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर देता, याद रखना है ना। सभी लिमिट्स कैसी है, कांस्टेंट है, तो मैं इनको 3 अलग अलग इंटीग्रल की तरह कर सकता हूं। देखिए 0 से 2 भी कांस्टेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही फटाफट इसको 3 इंटीग्रेशन की तरह। 0 से पाई बाय 2, ये सिर्फ फाई के टर्म्स लेंगे, कुछ है ही नहीं, तो डी फाई हो जाएगा। 0 से पाई बाय 2 सिर्फ थीटा के टर्म्स लो, यहाँ पे ये थीटा की लिमिट है समझ लीजिए, तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ओके, और 0 से 2 ये r का, तो r कितना है, r पावर 4। सिंस ऑल 3 लिमिट्स आर कॉन्स्टेंट्स, तो हम ऐसा कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको याद होगा ये बात, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था मैंने कोर्स में, तीनों ही कांस्टेंट है सर, तो इस 3 इंटीग्रेशन की तरह हो गए और बहुत आसान हो जाता है हमारा। तो भाई साहब पहला हो गया फाई 0 से पाई बाय 2, साइन का हो गया माइनस कॉस 0 से पाई बाय 2, r पावर 4 का हो गया r पावर 5 बाय 5 0 से 2, और हो गया सर ये हो गया पाई बाय 2। यहाँ करेंगे आप माइनस माइनस निकालेंगे, पूरा 1 आ जाएगा, देखेंगे आपने ना सॉल्व करके, और ये 2 पावर 5 बाय 5, ठीक है, तो ये कितना आ गया, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे 16 पाई बाय 5, है ना। यस, दिस इज आवर आंसर। इजंट इट वेरी वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त है ना। बस क्वेश्चन देखकर आपको ये समझना है कि यार ये कौन से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखना आप। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है तो बहुत ही, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यह पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला है, अगर यहाँ कंप्लीट स्फीयर बोलता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करता इसी आंसर को, अगर ये हेमीस्फीयर करता तो मल्टीप्लाई बाय 4 करता, है ना। तो आप हमेशा ऑक्टेंट के लिए सॉल्व करिए और मल्टीप्लाई बाय 4 या 8, हेमीस्फीयर है या फिर पूरा स्फीयर है वो देखना है आपको, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन करने में, बहुत ही ईजी लगा सर, स्फीयर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी लगा। चलिए एक और लेते हैं स्फीयर का एग्जाम्पल, ठीक है। अगेन क्वेश्चन देखकर या फिर यहाँ पे दिया ही होता है स्फीयर्स, तो ये समझ में आ जाता है, यूजिंग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो एक्स वाई, मुझे एक्स वाई नहीं, पहले मैं जेड लिखता हूं हमेशा, आर कॉस थीटा, तो दिस इज आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है सर, यस। फिर उसके बाद में हम डी एक्स डी वाई डी जेड, या फिर ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पर ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमेशा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। फटाफट हो गया ये सब तो। फिर इसके बाद में और क्या लिखना है सर, लिमिट्स लिखनी है, वॉल्यूम बाउंडेड बाय, अच्छा आपने अगर क्वेश्चन समझा तो मैं थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूँ। एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, ओके, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस बी है, ओके, इसका रेडियस बी है, तो इनके बीच का वॉल्यूम, मतलब ये वाला है ना, ये जो स्ट्रिप है इसके बीच का वॉल्यूम पूछा गया है। तो अगर आप समझते हो, मैं ना यहाँ पर पूरे स्फीयर की बात करिए तो मैं क्या करूंगा, अ कंप्लीट स्फीयर विल बी इक्वल टू, ओवर कंप्लीट स्फीयर बोला तो आई कैन से इट इज इक्वल टू 8 इंटू पॉजिटिव ऑक्टेंट, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट हमारी लिमिट क्या होगी, समझ रहे हो आप, 8 इंटू करोगे तो मैं पहले पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए करूंगा, आप समझ रहे हो, मैंने यही कहा था ना आपको। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, आर की वैल्यू कहां से कहां होगी, तो आर का रेडियस ये ए से बी होगा ना, क्योंकि आपको इसके बीच का चाहिए, बीच का, तो आर की वैल्यू विल बी फ्रॉम ए टू बी, एंड ऑक्टेंट है सर थीटा और फाई क्या होगा, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, है ना। बहुत ही क्लैरिटी रखी आप स्फीयर के क्वेश्चंस में, अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। चलिए सर, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, या वॉल्यूम जो भी बोला है, हाँ वॉल्यूम जो भी अपने को बोला इंटीग्रेट इवैल्यूएट करना ना, तो दिस विल बी ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, एक बार लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, है ना, ऐसा दिया हुआ है। सो लेट्स नाउ सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग ओवर हियर। अब अच्छा लिमिट्स हमारी क्या क्या है, आर हो गया ए से बी, यस सर, ये है 0 से पाई बाय 2, ये है 0 से पाई बाय 2, और 8 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया पता है ना, यस। डी एस डी वाई जेड क्या है, आर स्क्वायर, है ना, साइन थीटा, राइट, डी आर डी थीटा डी फाई, और नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बेटा, आर स्क्वायर पावर 3/2। देखिए कितना आराम से, सारे लिमिट्स अगेन कांस्टेंट है सर, ऐसा ही होता है स्फीयर में। तो बस अलग अलग 3 इंटीग्रल की तरह कर देंगे हम। तो 0 से पाई बाय 2 पहले सिर्फ फाई के टर्म्स, ओके, 0 से पाई बाय 2 सिर्फ थीटा वाले टर्म्स, है ना। थीटा क्या है, साइन थीटा डी थीटा, एंड ए से बी, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यूब है, तो कहने से 1/r आएगा। क्या आप इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा 8 इंटू, दिस इज पाई बाय 2, सॉल्व करोगे, दिस इज 1,
एंड दिस इज लॉग ऑफ आर ए से लेके बी, है ना बेटा? यस। तो देखिए आंसर क्या आ गया, तो दिस इज 4 पाई लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो मेरा आंसर हो गया 4 पाई log of b by a. Isn't it very very easy? QED, quite easily done done, है कि नहीं? बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत सिंपल, बहुत ही मस्त। चलो बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड। तो बच्चा लोग आप समझ रहे हो ना कि ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसा है? बहुत सिंपल है सर। ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसा है? अरे बहुत सिंपल है, तो कमेंट करके बताओ ना, लाइक करो, बताओ तो सही कि कैसा लग रहा है आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना? यस। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आपने नहीं करा होगा तो करना पड़ेगा। सर इतने क्वेश्चन से बन जाएगा क्या? एक सवाल सबका है, इतने क्वेश्चन से? अरे बहुत कम है ना, मैं जो ले रहा हूँ 8 क्वेश्चन, इससे आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। लेकिन पढ़ना है तो और 15-20 क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक, गामा स्क्वायर बैच, इंजीनियर्स हमेशा आखिर में ही पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है सर अभी लिया तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई? इंजीनियर्स तो यही होता है ना, इंजीनियर आखिरी दिन में छक्का मार के जिताते हैं। यस, यही तो इंजीनियर है मेरे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या कहता है। अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय पैराबोलॉइड एंड द कोन। सर पैराबोलॉइड और कोन बोला है, क्या करूंगा मैं? स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल। यस, ओके। और थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे क्या आप कि हो क्या रहा है? एक पैराबोलॉइड है, पैराबोलॉइड समझते हो? ये पैराबोला और उसका 3D फिगर ऐसा, आप 3D में थोड़ा अच्छा और ड्रॉ कर सकते हो। और कोन ये है, कोन मतलब समझते हो सर? ऐसा कोन है, ये कोन हुआ, राइट? ये कोन हुआ। इनके बीच का वॉल्यूम, तो ये जो भी है ना, ये सरफेस, ये हाँ, इनके बीच का वॉल्यूम ये हमें पता करना है, राइट? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। ये अगर ओरिजिन है, एक्स वाई जेड एक्सिस वगैरह वगैरह, आपको विजुलाइज होना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक पैराबोलॉइड है, उसमें से कोन डाला, तो इनके बीच में जो वॉल्यूम है ना, वो निकालना है मुझे। वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय, समझा? विजुलाइज करवाया मैंने आपको, करवाना तो चाहिए ना भाई साहब विजुलाइज। सर कैसे करूंगा? तो मैंने जैसे कहा यूजिंग सिलेंड्रिकल, यस, यहां पे सिलेंड्रिकल की बात होगी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो सिलेंड्रिकल में क्या बोला था आपने? एक्स इज आर कॉस फाई, आर लिखो, रो लिखो, ठीक है, आर साइन फाई, और जेड को सर जेड ही रखता हूं, ठीक है ना बच्चा? बहुत बहुत बढ़िया। ओके सर, dx dy dz क्या होगा सर? तो dx dy dz विल बी आर डी थीटा, मतलब dr d फाई, और बाद में dz हो जाएगा। सर लिमिट्स के बारे में बताओ ना। अगर आप समझ रहे हो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो मेरा आर स्क्वायर हो गया, राइट? तो आप देखो z की लिमिट क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखते हो ना, z की लिमिट क्या हो रही है? z की लिमिट क्या हो रही है? z की लिमिट, आप z की वैल्यूज देखते हो? चलिए लिमिट्स देख लेते हैं सर, एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट्स देख लेते हैं सर, है ना? एक्स थीटा और आर, है ना? एक्स फाई और आर। चलिए आर की लिमिट 0 से 1, आप देखोगे दोनों को सॉल्व करके ना, आर की लिमिट 0 से 1। जेड की लिमिट देखो, तो ये क्या हुआ? जेड इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ ना, और ये क्या हुआ? जेड इक्वल टू आर। तो अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिप लेते हो जेड डायरेक्शन में, अगर आप एक स्ट्रिप लेते हो जेड डायरेक्शन में, तो ये पैराबोलॉइड वाला जो है वो लोअर लिमिट होगा। तो देखिए पैराबोलॉइड के लिए क्या है? जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो कोन है, कोन का इक्वेशन क्या बेटा? z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब z इज इक्वल टू आर। तो आप देख रहे हो ये जो z डायरेक्शन में आपने स्ट्रिप ली है, कहां से कहां है? आर स्क्वायर से आर है। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली मेरे बच्चों। ओके, और ये फाई क्या होगा सर? हाँ, फाई क्या होगा? पूरा ही सरफेस लेंगे ना बेटा अपन, राइट? तो 0 से लेके 2 पाई हो जाएगा। पूरा ही सरफेस लेंगे ना, पूरे एरिया में लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि ऑक्टेंट पहला ही, दूसरा ही, तीसरा, ऐसे कुछ नहीं है, राइट? पूरा ही लेंगे सर, तो 0 से लेके 2 पाई। आपको लिमिट समझ में आ रही है क्या? पक्का? दिस इज z इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज z इक्वल टू आर, है ना? ऐसा इक्वेशन पोलर में बन गया उनका। तो ये स्ट्रिप है आपकी z के लिए, ठीक है बच्चा? धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। तो फाइंड द वॉल्यूम। ओके सर, हाँ, तो नाउ वॉल्यूम विल बी, जो भी वॉल्यूम है ऐसी होता है ना, dx dy dz। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें पूरे लिमिट्स लगा के। dx dy dz क्या होगा? r dr d फाई dz, ठीक है सर? ओके, लिमिट्स क्या है हमारे? तो पहले मैं r स्क्वायर से r डिपेंडेंट वाली लिमिट है, पहले ये लगा देता हूं। फिर उसके बाद में क्या है? 0 से 1, और हमेशा आखिरी में है ना ये वाली लिमिट, एकदम लास्ट में हमारी है ना फाई वाली लिमिट, ठीक है सर? ओके, r पे डिपेंडेंट है सिर्फ, फाई तो कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो फाई को अलग निकाल सकते हो, है
है ना, आर पे डिपेंडेंट है, लेकिन चलो एक एक करके। तो ये किसकी लिमिट है, जेड, तो पहले आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो 0 से 2 पाई वैसी, 0 से 1 वैसी, आर है ना, ओके, और आप सिर्फ जेड को करोगे इंटीग्रेट, तो पहले डी जेड होगा इंटीग्रेट, डी आर डी फाई वैसे ही रखूंगा, ठीक है। तो डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, यस, हाँ पहले क्या होगा, सिर्फ z का इंटीग्रेशन और बाकी सारा वैसे ही रखूंगा मैं, ठीक है ना बेटा, कांस्टेंट की तरह रहेगा। तो dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा सर, तो 0 से 2 पाई, 0 से 1, ओके, तो ये हो गया z r स्क्वायर r डी आर डी फाई, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाया, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन तो आप आने लग गया अब आपको, 0 से 2 पाई, 0 से 1, अपर लिमिट तो r माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी फाई। आप चाहो तो डी फाई को अलग निकाल लो, अब तो दोनों के लिमिट्स कांस्टेंट है ना, यस सर, डबल इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिमिट्स अलग अलग कर सकते हो, और 0 से 1 अंदर गया आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब डी आर, तो ये तो हो गया सर हमारा 2 पाई, आप सभी समझ रहे होंगे है ना सर, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, चलो 5 हो जाएगा, 0 से 2 पाई कर लेना, और ये क्या हो जाएगा, तो आर क्यूब बाई 3 माइनस आर पावर 4 बाई 4, 0 से 1, तो नाउ दिस इज नथिंग बट 2 पाई, और ये आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, यस सर, और आपका आंसर आ गया है ना, इंटू 1/12, तो आंसर कम्स आउट बी π/6, तो वॉल्यूम बाउंडेड इज π/6। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं करे थे इसके पहले क्वेश्चन, तो अब समझ रहा है कि पैराबोलॉइड होता क्या है, कोन कैसे होता है, लिमिट्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है कि नहीं, बढ़िया। अलग अलग क्वेश्चंस लग रहा है ना, वन शॉट में जो होना चाहिए था वो हो रहा है। लाइक करो भाई, कमेंट में बताओ यार, देखो मोटिवेशन कब मिलेगा मुझको, जब आप बताओगे कि सर सच में बहुत मजा आया है ना सर, ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत आराम से क्लियर हो गया। और आप थैंक यू बोलना मत भूलना गामा स्क्वायर स्टूडेंट्स के लिए, थैंक यू गामा स्क्वायर स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने कहा यूट्यूब पे डालने के लिए। हाँ, मैं तो उनको कह रहा था कि मैं आपके लिए डालता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं सर, सबका साथ सबका विकास है ना, सबका भला करेंगे है ना, चलो भाई वन शॉट डाल दो सर यूट्यूब पर। मैंने लाइव मीटिंग में पूछा था और ऑलमोस्ट सब ने, हाँ तो बहुत अच्छे बच्चे मेरे, बहुत अच्छे, हाँ यस, ठीक है, यस बच्चा लोग, तो बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम 6th क्वेश्चन को कर गए बहुत ही प्यारे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करना जरूरी है, मुंबई पुणे सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वॉल्यूम कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोलॉइड। अब सब समझ गए पैराबोलॉइड क्या होता है, यस है ना, ये पैराबोलॉइड है सर, ओके पैराबोलॉइड है, बाय z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 मतलब XY प्लेन। तो इसे पैराबोलॉइड रखा था और XY प्लेन आके कट कर गया, XY प्लेन आके ऐसे कट कर गया उसको, z इक्वल टू 0 जो है, ये कोई प्लेन है z इक्वल टू 0, इसने कट कर दिया। तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम कट ऑफ है ये बताओ, है ना, ये जो कट ऑफ वॉल्यूम है, ओके जो भी है, ये वाला या ये वाला, तो ये वॉल्यूम बताओ, है ना, ऐसी बात हो रही है। ओके, तो यू हैव अच्छा, आप अगर समझते हैं जब कट ऑफ करेगा तो ऊपर में जो सरफेस आएगा ना, ये क्या होगा, एक इलिप्स होगा। तो देखो आपको क्या करना है पता है, ये इलिप्स बनेगा ना, तो आपको क्या करना है पता है, आपको समझ में आ रहा है, z डायरेक्शन में ऐसे बहुत सारे इलिप्स होंगे, राइट, धीरे धीरे समझते हैं सर, बहुत फास्ट कर दिया आपने, ठीक है, ओके। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि z की लिमिट्स क्या होगी, एक लिमिट तो z की 0 है ना, z विल बी फ्रॉम 0। चलिए वॉल्यूम बोला ना, सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम होता है सर ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, है ना, यस सर, दिस इज वॉल्यूम, है ना, यस सर, जो भी होगा। ओके, अब थोड़ा प्यार से और समझते हैं सर, क्या समझना है, मैं इसको 3D से 2D में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पैराबोलॉइड है, साथ में कोन ये वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ सिलेंड्रिकल फॉर्म में करूँ क्या, कैसे करूँ, क्या क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ना मेरे को सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 3D से 2D में लेके आता हूँ। कैसे, क्या मैं कहता हूँ, अगर सिर्फ z डायरेक्शन में पहले आपने देख लिया और 2D का एग्जाम्पल कर लिया, तो यानी क्या, ये दोनों को मैं कोई रीजन रखता हूँ और यहाँ z की लिमिट्स क्या होगी, तो आप देख सकते हो z विल बी फ्रॉम, z की लिमिट्स क्या होगी, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो z विल बी फ्रॉम 0 to ये कर्व ना, z 0 से लेके इस कर्व तक है, ऊपर का लो नीचे का लो, उल्टा है पुल्टा है, जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा, है ना, पैराबोलॉइड उल्टा भी हो सकता है। हाँ, मैं ऐसा निकाल लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद आपको। ये पैराबोलॉइड है और ये हमारा z इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, अब ठीक लग रहा है, तो ये वाला वॉल्यूम निकालना है मुझे ना, तो ये z स्ट्रिप हो गई 0 से लेके ऊपर, राइट, तो 0 to वो कर्व कैसे होगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। डू यू ऑल अग्री, यहां से आएगी ना अपर लिमिट, इस कर्व से आएगी ना, यस, ये z इक्वल टू जो है इससे आएगी ना, तो 0 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, पहले dz करेंगे और फिर dx dy रहने देते हैं, राइट बेटा। तो ये क्या होगा, ये रीजन, और यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट z हो जाएगा
ओके, और अपर लिमिट लोअर लिमिट आप लगा लोगे। यस, है ना, इन क्वेश्चंस को मस्त होता है 3D से आप 2D में लेके जाते हो और बहुत ही आराम से हो जाता है ये, है ना, बहुत ही अच्छे से हो जाता है ये। ट्रिपल से डबल इंटीग्रेशन की तरफ आप लेके जा सकते हो। तो रीजन ओके, अब ये क्या है सर, अपर लिमिट लगाया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 dx dy है बेटा। तो आप बोल रहे हो कि मैं इतना डायरेक्शन में इवैल्यूएट करूंगा अब 2D के जो एरियाज है वो ये सारे एरियाज, राइट। तो यार r क्या होगा, तो r विल बी, r जो है इज एन इलिप्स, हाँ ना, ठीक है। z डायरेक्शन अगर आपने हटा दिया तो ये इलिप्स ही हुआ ना, इज एन इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, हाँ या ना। यस, ये इलिप्स का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपके जो ये फिगर्स है क्या है, इलिप्स है। मैं जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चा लोग, है ना, इसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो ऐसा ये हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा। तो इसको मैं अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में, 2D का हो गया ना क्वेश्चन ये, तो 2D का क्वेश्चन हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है सर, तो कैसे होगा ये देखिए। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, लेकिन 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 ये जो है इलिप्स, तो x क्या होगा a कॉस थीटा, y क्या होगा b साइन थीटा, है ना। यस, इस तरह, बहुत बहुत बढ़िया। तो x विल बी a मतलब 1, राइट, तो 1 कॉस थीटा, y विल बी, यहाँ पे b स्क्वायर होता है ना, तो 2 साइन थीटा, राइट। यस सर, और dx dy क्या होगा, सो dx dy इज यस a b r, है ना, dr d थीटा। यस और नो, यस और नो बच्चा, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ती है, ये सारा चीज आपको समझना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो नाउ इट इज इक्वल टू, चलिए फटाफट फटाफट कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिलता है सर मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज एक्चुअली आर स्क्वायर, है ना। आपको पता है कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो ये आर स्क्वायर लेते ना, तो ये इलिप्स में बस वो 2 कर ही हम लोगों ने वैसा करा है। हाँ, एक्स ये रखोगे आप तो देखो ये आर स्क्वायर ही आएगा, राइट। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो इस तरह मुझे काम करना होगा। आर के वैल्यूज क्या होगी, आर की लिमिट्स क्या होगी, सब देखिए आराम आराम से। तो आर विल बी फ्रॉम 0 to 1, है ना सर। थीटा या फाई कितना होगा, तो 0 से लेके 2 पाई पूरा लेंगे ना अपन। यस सर, यस, तो इट विल बी नाउ 0 से 2 पाई, 0 से 1, और ये क्या होगा 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। आप समझते हो, 1 माइनस ये पूरा आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, है ना। और ये क्या है अपना 2r dr d थीटा, है ना, d थीटा d फाई जो लिख रहे हो आप, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, पक्का पक्का समझ रहे हो बच्चों, क्या करा है, कैसे करा है इस क्वेश्चन को, 100%, है ना। तो चलिए चलिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा सर, क्योंकि इलिप्स का क्वेश्चन कभी करा नहीं ना सर, लेकिन 2D में आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो a साइन b, इस तरह कुछ कुछ करना होता है। यस, चलो फिर, है ना, दोनों कॉन्स्टेंट्स है सर, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 0 से 2 पाई, है ना, r वाले टर्म और थीटा वाला, थीटा अलग आ गया सर। 0 से 1, ओके, 2 तो पूरे में से बाहर आ गया सर, और ये r अंदर चला गया। दिस इज r माइनस आर क्यूब डी आर। तो 2 ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर पावर 4 बाई 4, ठीक है ना बेटा। और ये 0 से 1, तो ये आ गया अपना 4 पाई 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हुआ 4 पाई इंटू 1 बाई 4, सो आंसर इज पाई। ओके, क्या आंसर है मेरा, पाई बिकम्स माई आंसर। समझे, पक्का। अरे क्वेश्चन मस्त था ना, थोड़ा ट्रिकी था, मैं जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी ले रहा था यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी आपको ठीक से करना है, एक और बार करिए, एक और बार समझिए, काफ़ी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया हुआ, ठीक है बच्चा। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, मैं सेटअप कर दूँ इसको आपको, राइट। और इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। अगेन वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिलेंडर्स, बट सर ये तो हमारे 2 पैराबोलाज है ना, राइट। यस, तो आप थोड़ा फिगर समझिए कि यार ये रीजन, बट ये रीजन 3rd डायरेक्शन में लेके गए आप, है ना। ये रीजन एक और प्लेन के अराउंड आपने फिर वो वॉल्यूम निकाला। तो सिमिलर तरीके से वॉल्यूम क्या होता है भाई, dx dy dz, है ना बेटा। तो ये पहले आप ये रीजन कर लीजिए, और पहले सिर्फ z के लिए देखिए। z के लिए क्या होगा, 0 से लेके यहाँ से लिमिट आएगी 2 माइनस, यहाँ से लिमिट आएगी 2 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना बेटा। यस, देखिए यहाँ से 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ओके। dz पहले करेंगे और dx dy बाद में, ओके बच्चा। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही, तो ये dz का z हो गया, 0 से लेके 2 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy, बहुत बहुत बढ़िया।
राइट, इस तरह ही, है ना, बहुत अच्छे से आपको ये करना है ना, ट्राई करिएगा खुद से। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ओके सर क्या हो जाएगा देखिए, तो भाई तो ये हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब डबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हो गया। अब रीजन क्या है, रीजन इज एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर आप ये देखते हो बहुत ही आराम से, ये 0 0 और ये 1 1 इंटरसेक्शन है इसके, यस, तो आपको स्ट्रिप लेनी है वो डबल इंटीग्रेशन की तरह। तो स्ट्रिप लेंगे तो नीचे का कर्व कौन सा है सर, तो नीचे का कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर का कर्व कौन सा है, समझ लो ना बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो वाई की लिमिट्स क्या होगी, तो वाई की लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर से रूट एक्स। एक्स की लिमिट क्या होगी, 0 से 1। यस बच्चों, हाँ, तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है सर, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स, 0 से 1, 2 माइनस एक्स माइनस वाई, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में ना सॉल्व करना है, और आपको आंसर जो है ये मिल जाएगा 11/30 मिलना चाहिए, है ना। तो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये उसके सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी गामा स्क्वायर बैच के क्वेश्चन बैंक में डाले हुए हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना कैसे कैसे करना है। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, 24 के पेपर में भी आया था, काफ़ी पेपर में मिला है मुझको। तो ऐसे हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए यार। वन शॉट ऐसे ही होना चाहिए मुझे लगता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन सारा टाइप। क्या आपने डायरेक्ट इवैल्यूएशन किया, क्या आपने टेट्राहेड्रॉन वाले क्वेश्चन किए, क्या आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाले किए, क्या आपने सिलेंडर कोन वाले क्वेश्चंस किए, क्या आपने वॉल्यूम बाउंडेड वाले क्वेश्चंस किए, हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए सर, है ना। डिरिचलेट भी कर लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन संपला, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट्स के साथ भी। थैंक यू एंड टेक केयर।